नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। सावन की शुरुआत होते ही यूपी के 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने ये साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस फोर्स को 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी करने के भी आदेश दिए हैं, ताकि अगले 15 दिन शांतिपूर्ण माहौल रहे। लेकिन इसी शांति को भंग करने के लिए एआईएमआईएम पार्टी ने एक नई बहस छेड़ते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका कहना है कि जब नमाजी 2 मिनट की नमाज के लिए भी अगर सड़क पर बैठ जाए तो पुलिस उन पर डंडे बरसाने से कतराती नहीं है, लेकिन जब बात कांवड़ियों की हो तो रूट डायवर्जन से लेकर फूल बरसाने तक सारी सुविधाएं दी जाती है। तो कैसे सावन के शुरू होते ही तैयारी से लेकर तकरार देखने को मिल रहा है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, तैयारियों की पहले बात करें तो क्या कुछ तैयारी हुई है जिसकी वजह से इतना ज्यादा तकरार देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, तकरार तैयारियों से नहीं होती, टकराव से होती है। जब आपके जेहन में पहले से ही स्थापित हो चुका है, बस चुका है कि नहीं, सामने वाले को हम किसी भी तरह से टकराव की स्थिति तक पहुंचाना है, तो वैसी स्थिति में टकराव होगा, तकरार होगा ही। तैयारियां अपने लेवल पर है। तैयारियां अगर सरकार करती है तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, टकराव की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर ही एक खलबली मची रहती है। नहीं, लगता है कि नहीं, ये हिंदुस्तान, ये भारत हिंदुओं का देश कैसे हो सकता है? हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारा भी मुल्क होना चाहिए, मजहबी मुल्क। ये मजहब की बात है। ये ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ रहने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। कोई भी दुनिया का ऐसा देश और दूसरा धर्म नहीं है जो कि इस बात के लिए सवाल उठाता है कि मक्का मदीना में हज के समय में वहां इतनी तैयारियां क्यों चल रही है, क्यों गैर मुस्लिमों को वहां एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि वो सब इस्लामिक देश हैं। वहां पर प्योर इस्लामिक रीति रिवाज माने जाएंगे, वहां पर इस्लामिक कानून, शरिया कानून चलेगा। लेकिन भारत में आने के बाद इन लोगों को लगता है कि धर्म संस्कृति पर सेकुलरिज्म हावी हो गया है। ये कम से कम इतना तो अंदर से स्वीकार करना चाहिए कि भारत का धर्म, यानी देश का, राष्ट्र का धर्म सनातन रहा है। बाहर से आए हुए, बाहर के देशों में पैदा हुए मजहब, रिलीजन, धर्म के लोग यहां पर आकर रहे हैं, तो यहां की संस्कृति के साथ टकराव की स्थिति उनकी होनी चाहिए, या फिर उसे स्वीकार करते हुए अपने आराम से अपनी चीजों को मानना चाहिए। ये इन लोगों की समस्या है। कोई भी एक कांवड़ यात्रा के समय ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनों की तरफ से हंगामा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बौद्धों की तरफ से चल रहा है, जैन की तरफ से चल रहा है, या फिर सिख की तरफ से चल रहा है, यहूदी हंगामा कर रहे हैं, पारसी हंगामा कर रहे हैं, चाहे संख्या में कितना भी हो। लेकिन एक भी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म का है तो वो भी ऐसे हंगामा खड़ा कर सकता है। ये सारी समस्याएं मुसलमानों के लिए क्यों है? केवल संख्या बल के कारण नहीं, बल्कि इनके अंदर ये भावना रहती है कि नहीं, भारत में ये हम लोगों का शासन रहा है लंबे समय तक, ये लंबे समय तक हम लोगों का शासन रहा, ये तो हमारी बपौती है। हमारे जो पूर्वज हैं वो अकबर, बाबर, हुमायूं रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक रहे हैं, हमारे बलबन के खानदान से हम आते हैं। मतलब सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक ये जो इस्लामिक शासन रहा दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, ये जो इतिहास को भ्रमित करके वामपंथियों ने मोड़ कर लिखा, उसमें इन लोगों ने लिख दिया कि नहीं, पूरे भारत पर इस्लामिक रूल रहा, इस्लामिक शासन रहा। इन शासकों का शासन कभी भी पूरे देश पर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इतिहास में हमें पढ़ाया गया, क्योंकि दिल्ली केंद्रित राजनीति। ये अभी की तरह नहीं है कि दिल्ली की सत्ता पर अगर कोई पार्टी बैठी है तो उसके प्रतिनिधि तमिलनाडु से भी हैं, केरल से भी हैं। यह उस समय राजशाही था, और दिल्ली की सत्ता पर नियंत्रण करने वाला कोई जरूरी नहीं है कि चोल पांड्य साम्राज्य के साथ लड़ नहीं रहा, उस पर भी कब्जा कर चुका है। ये हर जगह रियासतें होती थी, लेकिन फिर भी पढ़ाया वही गया कि नहीं, मुगल सम्राट, मुगल राजा, मुगल शासक, यानी कि पूरे देश पर इन्हीं लोगों का शासन था। तो इसलिए इन लोगों को लगता है अभी तक, मुसलमानों को, कि हम तो शासकीय परिवार से हैं, शासक वर्ग से हैं,
अचानक से सत्ता हमारे हाथों से निकल गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां से बाहर हो गए। इसीलिए इन लोगों की समस्याएं अपने लेवल पर है, और ये समस्याओं को बढ़ावा कौन दिया? ये वही मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां, इन लोगों को महत्वाकांक्षी बना दिया। कांवड़ यात्रा हो रहा है, अगर कहीं भी छोटी सी झड़प हो गई तो क्या करेगा? उस पूरे रूट को बंद कर देगा, वहां कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाएंगे, फिर उसके बाद रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुसलमानों के मोहल्ले की तरफ से कावड़ लेके नहीं निकल सकते, वहां हर हर महादेव के नारे नहीं लगा सकते, मस्जिदों के पास से गुजरते हुए पूरी तरह से चुप रहो, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वो परंपराएं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर अगर कहा जाए तो वो परंपराएं बदल गई, वो ट्रेडिशन अब नहीं रहा। अगर आप डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो तो आपको शांत किया जाएगा, हम शांत नहीं होंगे, ये बनाई गई। पहले कोई भी शोभा यात्रा के समय अगर किसी रूट पर विवाद हुआ तो उस रूट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती की हो, कांग्रेस की सरकार हो, नहीं, मुसलमानों को खुश रखना है। अब क्या किया गया है? किसी रूट पर अगर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई तो पत्थरबाजी करने वालों को सजा दी जाती है, नहीं कि शोभा यात्रा निकालने वालों को। शोभा यात्रा उसी रास्ते से निकलेगी, चाहे तुम कितना भी पत्थरबाजी कर लो। तो ये जो तरीके अपनाए गए, हिंदुओं को ह्यूमिलिएट किया गया और उसके जो ताकत थी उसको इतना कमजोर कर दिया गया कि हिंदू सोचने पर मजबूर हो गए कि नहीं नहीं, हमें ही शांत रहना है। और शांत और शालीन सहनशील बनाने के लिए बड़े बड़े प्रवचन दिए गए, पॉलिटिकल प्रवचन, राजनीतिक तौर पर यह बताया गया नहीं, आप मजबूत हो, आप ही को शांत रहना पड़ेगा, ये अल्पसंख्यक हैं, इनको किसी तरीके से इनकी स्थितियों के साथ आप समझौता कर लो, आप समझौता करो, ये समझौता नहीं करेगा, ये अपने अकड़ के साथ रहेगा, हम समझौता करते रहे। और वो बदल गया तो इन लोगों को तकलीफ लगने लगी। 2 मिनट के लिए नमाज अदा करने के लिए सड़क पर निकलना या फिर 10 दिन के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलना, दोनों में अंतर है। क्योंकि नमाज अदा करने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह का जिक्र नहीं किया गया है। मस्जिद या फिर अपने घर पर या फिर ईदगाह में कहीं भी अगर आप जाते हो तो ये आपकी परंपरा है, इस्लामिक कानून नहीं है। ये नहीं कहा गया कि आपको घर से निकलकर इकट्ठा होकर, ये शक्ति प्रदर्शन था कि इकट्ठा होकर एक ही जगह नमाज अदा करना है, तो उसके लिए मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद में कोई ऐसी सभा नहीं होती, प्रार्थनाएं नहीं होती, पूजा की व्यवस्था नहीं है जो इनके अनुसार होता है, लेकिन ये इकट्ठा होते हैं एक जगह नमाज अदा करने के लिए। ये तो कहा जाता है कहीं भी अगर आपको यही बाध्यता है तो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर बैठकर कोई नमाज अदा करता है, कोई क्यों सड़क पर चलते हुए जहां पर उसका समय हो गया किसी पेड़ के नीचे बैठकर नमाज अदा कर लेगा? हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई हिंदू जा रहा है और फिर उसको समय मिला तो वो कहीं पर बैठ के सड़क पर पूजा करने लगा। उसको मंदिर जाना पड़ेगा, उनको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर उसके आस्था जुड़ी हुई है। वो हर जगह पर पूजा पाठ नहीं किया जा सकता। तो उस तरह से अगर आपके लिए निर्धारित चीजें हैं तो वही निर्धारित चीजों के लिए तो सरकार निर्देश जारी करती है कि सार्वजनिक जगह पर मत आओ। ये 2 मिनट की बात नहीं होती है, ये पूरे एक हाफ कहा जाए वर्किंग आवर की बात होती है कि आप जाते हो 10-11 बजे से इकट्ठा होना शुरू करते हो, 1 बजे की नमाज तो होती है, 3 बजे तक वहां से बाहर निकलते हो और उस दौरान हजारों की संख्या में एक जगह इकट्ठे होते हो। ट्रैफिक नियम कानून ये सब तो परेशानियां पैदा होती ही हैं और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी क्रिएट होती है। इसलिए रोक लगाया गया कि आप मस्जिद में जाओ, आप ईदगाह के मैदान में जाओ अगर आपको लगता है कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सबको इकट्ठा होना है। तो ये दोनों में अंतर है। लेकिन क्या कांवड़ यात्रा के लिए जो रूट निर्धारित है, जलाभिषेक करना है, हरिद्वार से जल उठाना है, तो वहां से उठाकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। ये इसके लिए कोई ऐसा नहीं चेंज किया गया कि नहीं आप हरिद्वार जाएं और हरिद्वार में जल उठाएं और वहीं पर हरिद्वार के किसी मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर दें। अगर ऐसी बातें होती तो फिर सड़क पर चलने के लिए मना कर दिया जाता। ये ऐसा तो है नहीं कि हाईवे जाम करके जागरण करने लगेगा, सरकार उस पर रोक नहीं लगाएगी। अगर ऐसा तो है नहीं कि सड़कों पर 2 किलोमीटर का जाम लगा देगा जागरण के नाम पर और उसमें सरकार कुछ करेगी नहीं। सरकार यही तो व्यवस्था करती है कि कांवड़ यात्रा तो निर्धारित है, वही रूट निर्धारित है,
उसके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था करें कि लोगों की परेशानियां कम हो जाए। और लोगों की परेशानी कम करने के लिए इनके खिलाफ भी एक्शन होते हैं। कितने डेसिबल तक आप माइक बजा सकते, डेक बजा सकते, म्यूजिक बजा सकते, ये सारा निर्धारित है। कि कहां कहां आप रुक सकते, ये सारा निर्धारित है। आप बीच सड़क पर थोड़ी रुक जाओगे। ये तो नहीं होता कि बीच सड़क पर टेंट लगा दिया। सड़क के किनारे एक जगह निर्धारित की जाती है जहां पर से होके आप गुजरोगे, रात में स्टे करने की व्यवस्था होगी। तो सरकार तो ये करेगी। ये अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है, सकारात्मक एक्शन, कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि इससे आपको नेगेटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन अभी होना है। ये हंगामा हर साल करता है, हंगामा इस बार भी करेगा। लेकिन हंगामा करने के तरीके बदल गए इसके। कुछ बयानबाजी करेगा, क्योंकि अब ये रोक नहीं सकता। बयानबाजी करने के बाद थोड़ा सा इधर पॉलिटिकल पार्टियां उभर कर सामने आएगी इनके समर्थन में, और फिर उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ये फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, जैसे पहले भी किया है। देखिए, हमारी दुकानें बंद कर दी जा रही है, नेम प्लेट लगाने के लिए कहा जा रहा है, हमारे मीट की दुकानों को ढक दिया गया है, मस्जिदों को ढक दिया गया है, या फिर दुकानें जिन जगह पर मुसलमानों की है वहां पर कहा गया है कि नहीं नहीं आप स्पेसिफिक नाम लिखिए। तो ये सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज ये मुसलमान की बात जैसे ही आती है समझने लगते हैं नहीं नहीं अल्पसंख्यक वर्ग है, इनके पक्ष में तो कुछ बोलना ही चाहिए। तो वहां से कुछ अंतरिम आदेश दिए जाएंगे। अंतरिम आदेश यही चाहिए, क्योंकि अंतरिम आदेश की ही जरूरत होती है। अगर ये पूरी कांवड़ यात्रा 15 दिन के लिए है, 15 दिन तक ही शांति बनाए रखना है। अगर कोर्ट के एक सुनवाई में अंतरिम आदेश जारी कर दिए गए तो अगली सुनवाई तो 6 महीने बाद होगी। उस समय तक तो कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, जैसे पिछली बार हुआ। नेम प्लेट के मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बैठ गई। उसके बाद एक बार भी हियरिंग इस पर हुई हो, इसकी जानकारी भी नहीं है। उसी समय उसी अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश बना दिया गया। तो अभी ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन योगी की तैयारी अपने तरीके से है कि वो इस बार भी पुष्प वर्षा होगा, कांवड़ यात्रियों को सम्मान दिया जाएगा, उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी, और जो उसे अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगा उसका वही असर होगा जो अब तक होता रहा है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। जो अभी ये लोग सुपर एक्टिव मोड में आ गए कि आगे चुनाव है, तो इसलिए हमारे पीछे कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां आ जाएगी, और कुछ इस्लामिक पार्टियों को तो उसका भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे AIM ये इस्लामिक पार्टी है, इसको मुसलमानों के अलावा किसी के वोट की जरूरत नहीं है, तो ये तो मुसलमानों के लिए ही हंगामा खड़ा करेगा। तो ये लोग पॉलिटिकल पार्टियां हो जिसने मुसलमानों के महत्वाकांक्षा को और अति महत्वाकांक्षा में बदल दिया है, इसी के कारण ये लोग पिटते हैं, ये लोग जेल जाते हैं, परेशान होते हैं, और इन्हीं के इशारे पर चलते हुए इनकी परेशानी भी बढ़ती है। अगर ये नियम कानून के साथ चलने के लिए अपने आप में अपने लोगों के बीच बातचीत करके तैयार हो जाए कि नहीं, हिंदुस्तान में यही तरीका है, इसी तरीके से रहना पड़ेगा, और इन नेताओं की बात सुनना छोड़ दें जो कि प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनके एजेंडे भी खत्म हो जाएंगे, और मुसलमानों को भारत में रहने के लिए एक बेहतर माहौल भी मिल जाएगा। सरकारों से भी इसे डर नहीं होगी, हिंदुओं से भी डर नहीं होगी, और न ही इनके अंदर पुलिस वाले का भय होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावन की शुरुआत होते ही एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ CM योगी की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।